नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आयु पर आधारित जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसका ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने बहुत सरल सवालों को देखा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग कुछ कठिन सवाल देखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, कुछ कठिन। तो इसमें किस प्रकार की सवालें होंगी? इसमें जैसे कि भूतकाल में उम्र दी गई हो किसी की, फिर वर्तमान काल की पूछी जाए, या वर्तमान काल की दी गई हो तो भविष्य काल की पूछी जाए। तो इस तरह अनुपात पर आधारित सवालें रहेगी और इसमें कम से कम 2 लोग जरूर रहेंगे आज के सवालों में। तो 4-5 प्रश्न हम हल करवाएंगे, इनको आप बड़े गौर से देखिए। इस प्रकार के प्रश्न कभी भी परीक्षा में आएंगे तो आप लगा लेंगे, अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो। देखिए, पहला प्रश्न है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आज जो हम सवाल हल करवाएंगे, इसी से संबंधित एक सवाल आखिर में आपसे पूछेंगे। अगर आज आप उस सवाल का जवाब देंगे तो अगले वीडियो में, यानी कि तीसरे वीडियो में, अगर आपका सही जवाब हुआ तो उसमें आपका नाम जरूर लेंगे, क्योंकि आज हम कुछ टेक्निकल सवाल देंगे लेकिन इसी से संबंधित रहेगी। तो बड़े गौर से इसको समझिएगा। यहाँ पर 2 लोग हैं, ए और बी, और इनकी आयु का अनुपात 3:2 है। यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि वर्तमान में इनका अनुपात 3:2 है, लेकिन वर्तमान न लिखने के बावजूद भी ये सिद्ध होता है कि ये जो 3 और 2 का अनुपात है वो वर्तमान अनुपात ही है। क्योंकि जब भूतकाल में रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा था, आयु का अनुपात 3:2 था। भविष्यकाल की बात होगी तो लिखा रहेगा अनुपात 3:2 होगा, लेकिन 3:2 है, इसका मतलब इस समय वर्तमान में 3:2 है। तो बात वर्तमान से शुरू होकर के भविष्यकाल तक गई है। देखो, हो जाएगा, यानी इस समय 3:2 है, भविष्य में 7:5 हो जाएगा 5 वर्ष के बाद। तो इस समय यानी कि वर्तमान में ए की आयु कितनी है ये बताना है। तो इसको आप कैसे लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है माना वर्तमान आयु। माना वर्तमान आयु ए और बी की, ए और बी की। माना वर्तमान आयु ए और बी की क्या है? 3 और 2 का जो अनुपात है, तो आप लिख दीजिए 3x और लिख दीजिए 2x। जो अनुपात हो उसी के अंक में आप x का गुणा कर दीजिए दोनों में। तो इससे ये निश्चित हो गया कि a की वर्तमान आयु 3x है और b की वर्तमान आयु 2x है। अभी 3x 2x का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि 30 साल है कि 60 साल है कि 15 साल है, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम सवाल जब हल करेंगे तो वहाँ पर जब x का मान जो आ जाएगा, उस मान का जब 3 में गुणा कर देंगे तो एकदम निश्चित हो जाएगा। जैसे मान लो x का मान अगर आ गया 10, तो 10 तिहाई 30 साल हो गई a की आयु। x का मान 10 आया है तो 10 दूना 20 साल हो गई b की आयु। तो जो x का मान आएगा उसी का 3 में गुणा करना है, इसीलिए हम यहाँ पे x को पहले ही लगा देते हैं। तो आप भी जब सवाल लगाइएगा ऐसे ही करिएगा। अब देखिए, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है? सबसे पहले जब इस तरह का सवाल हो तो आपको एक लाइन खींच देनी है और बराबर का चिन्ह लगा करके आगे एक लाइन और खींच देनी है। इधर हो गया वर्तमान और इधर हो गया भविष्य। ध्यान से समझिएगा, पहली लाइन में वर्तमान का जिक्र होगा, दूसरी लाइन में भविष्य का जिक्र होगा। वर्तमान में एक यानी कि जो पहला वाला व्यक्ति है उसको ऊपर लिखो, दूसरे वाले को नीचे। यहाँ भी पहले वाले को ऊपर, दूसरे वाले को नीचे। अब ए का जो अनुपात है 3:2 है, तो हमने उम्र को कितना मान लिया है? 3x। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3x और नीचे लिख दीजिए 2x। ध्यान रखिए, ऊपर ए है और नीचे b है। 3x 2x। अब कह क्या रहा है? कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी अब से 5 साल के बाद इनका जो अनुपात है वो 7:5 हो जाएगा। तो 7 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा करके दोनों जगह 5-5 लिख दो। ऐसा क्यों किया गया?
वर्तमान आयु 3x और 2x तो है ही, 5 साल के बाद क्या होगा? जिसकी उम्र जितनी होगी उसमें 5 साल बढ़ जाएगा। जैसे आपकी इस समय की उम्र अगर 20 वर्ष है तो 5 साल बाद क्या आपकी उम्र होगी? 20 में 5 जुड़ जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ भी इनके भी आयु में 5 जुड़ा, इनके भी आयु में 5 जुड़ा, और ऐसा होने के बाद जब अनुपात निकाला जाता है तो 7:5 आता है। अब यहाँ पे आपको x नहीं लगाना है, x केवल पहले वाले ही अनुपात में लगाना है। यहाँ बराबर के आगे जो लिखेंगे उसमें कभी मत लगाइएगा। अब ये रैखिक समीकरण बन गया, और आप रैखिक समीकरण में तिर्यक गुणा करके सवाल हल की जाती है। तो तिर्यक गुणा कर लीजिए, यानी इसके हर का इसके अंश में, इसके हर का इसके अंश में। तो चलिए पहले हम इनका इनमें गुणा करते हैं। 3x का 5 में गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 15x प्लस 5 का 5 में गुणा करिए, 5 पचे 25 बराबर 7 का फिर इन दोनों में गुणा करिए, 7 दूना 14x प्लस 7 पचे 35। ठीक है ना? यानी इनका मतलब इस 5 का इन दोनों में गुणा हुआ, यहाँ लिखा गया, इस 7 का इन दोनों में गुणा हुआ, यहाँ लिखा गया। अब बराबर बराबर हो गया। 15x और 14x एक तरफ कर दो क्योंकि एक जाति के हैं, 25 और 35 को एक तरफ कर दो क्योंकि ये एक जाति के हैं। तो 15x माइनस 14x बराबर 35 माइनस 25। माइनस क्यों हो रहा है आप समझते ही हैं। 15x में से 14x घट गया, 1x बचा। चूँकि एक नहीं लिखा जाता इसलिए एक हमने नहीं लिखा, एक के अलावा कुछ आता 2 3 तो लिखते। 35 में 25 गया 10। इसका मतलब x का मान आ गया 10। बस यही आपका काम है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपको फिर सवाल में चाहे जो पूछा हो कर लेंगे। पूछा क्या है? a की वर्तमान आयु बताओ। तो a की वर्तमान आयु कितना लिखा है हमने? 3x लिखा है। तो a की वर्तमान आयु 3x है, यानी कि 3 में जो x का मान आया है उसी का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अगर कहता कि b की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो चूंकि b का हमने लिखा है 2x, तो b के लिए क्या करते? 2x यानी कि 2 का 10 में गुणा करते और आता 20 वर्ष। तो a का 30 वर्ष उम्र है, b का 20 वर्ष उम्र है। कुछ भी पूछे आप इस x के मान से कर लेंगे। अगर इसमें ये भी कह दे कि a और b की वर्तमान आयु का योग कितना है, तब भी आपको ऐसे ही करना है। फिर a की उम्र 30, b की उम्र 20, दोनों को जोड़ दो, 30 20 50 वर्ष। यानी 1000 तरीके से पूछेगा, लेकिन आप इस तरह करके उन हजारों तरीकों पर खरे उतरेंगे। चलिए 1-2 सवाल और देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न एकदम हूबहू उसी से मिलता जुलता है। a और b की आयु का अनुपात 5:3 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, माना वर्तमान आयु a की कितनी है? 5x और b की कितनी है? 3x। वर्तमान भविष्य, यहाँ a का 5x, b का 3x। अब चूँकि 10 वर्ष बाद कह रहा है तो दोनों में कितना जोड़ा जाएगा? 10 जोड़ा जाएगा। 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, और हो कितना जाएगा अनुपात? 3 और 2 हो जाएगा। जैसे वहाँ वैसे ही यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिए। 5x और 2 का मतलब 5x प्लस 10 का 2 में गुणा करो तो 2 पंचे 10x, 2 दहम्मा 20, 3 त्रिका 9x और 3 दहम्मा 30। 10x माइनस 9x, 30 माइनस 20। तो यहाँ 10 में 9 गया 1x, 30 में 20 गया फिर, यानी यहाँ भी x का मान 10 आ गया। तो x का मान चाहे जो आए, वो तो एक संयोग है कि 10 आ गया। 5 भी आ सकता है, 8 भी कुछ भी आ सकता है। जो भी आए उसी का 5 में गुणा करना है और 3 में गुणा करना है। तो यहाँ b का पूछा है, तो b की वर्तमान आयु कितनी है? 3x है। इसका मतलब 3 में 10 का गुणा करो तो 10 तिहाई 30 वर्ष। a की वर्तमान आयु पूछा होता तो 5 में 10 का गुणा करते, 10 पचे 50 वर्ष होता। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है।
5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:2 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पिता की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी ये बताइए, कुछ भी। अब माना वर्तमान आयु पिता की कितनी है 3x, बेटे की कितनी है x। चूँकि एक x नहीं लिखा जाएगा, एक छिप जाएगा, इसीलिए केवल 1 लिखा गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या होगा, यहाँ है पिता 3x और यहाँ है बेटा। 5 वर्ष बाद यानी कि 5 दोनों में जुड़ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5:2। गुणा कर दीजिए। 2 का 3 में 6x, 2 का 5 में 10, 5 का x में 5x और 5 × 5 = 25। 6x और 5x एक तरफ हो गया, 25 - 10। 6 में 5 गया 1x, 25 में 10 गया 15। यहाँ x का मान आ गया 15। देखो एक संयोग है कि तीनों सवाल में डायरेक्ट यहाँ x आ गया था। ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो अगर यहाँ 7 हो जाए तो 7x में से 5x जाएगा, 2x बचेगा, है ना। तो अब x का मान निकालने के लिए ये 2 यहाँ आ जाएगा नीचे। ये आप समझते होंगे क्योंकि ये रैखिक समीकरण का है। एक संयोग है कि बार बार डायरेक्ट आ जा रहा है। तो x का मान आया 15। पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे साफ साफ है 3x। इसका मतलब 3 में 15 का गुणा कर दो तो 15 × 3 = 45 वर्ष पिता की आयु है। बेटे की वर्तमान आयु कितनी है, तो चूँकि x का मान 15 आया है और बेटा जो है x साल का है ही, तो इसका मतलब बेटे की वर्तमान आयु 15 साल है। और बिल्कुल सही है, अगर पिता 45 साल का, बेटा 15 साल का, तो 3 गुना है ना पिता बेटे का। 15 × 3 = 45, 3 और 1 का अनुपात है। अनुपात का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है कि किसी एक बड़ी से बड़ी संख्या से उसे काट करके छोटा किया गया है। जैसे अगर कहा जाए कि 30 और 20 का अनुपात क्या होगा, तो चूंकि ये दोनों संख्याएं 10 से कट जाती हैं, तो 10 × 3 = 30, 10 × 2 = 20। तो अगर किसी का मतलब 2 लोगों का अगर उम्र 30 और 20 है तो उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा, है ना। अगर किसी की उम्र 45 और 25 है तो इन दोनों की उम्र का अनुपात क्या होगा, चूँकि 5 से दोनों कट जाएगा, 5 × 9 = 45, 5 × 5 = 25, तो कहा जाएगा कि दोनों की उम्र का अनुपात 9:5 है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो उम्र का अनुपात 3:1 है, तो इसका मतलब कि 45 और 15 है और ये नहीं बताया गया है, बल्कि 15 से काट करके 15 × 3 = 45, 15 × 1 = 15 जितनी बार गया है वो लिखा गया है। ये अनुपात हम आपको विस्तार से बताएंगे गणित वाले चैप्टर में। अभी आप केवल अपना काम चलाने के लिए इस अनुपात को इतना ही समझिए। ये चौथी सवाल बहुत सरल सवाल है। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 40 वर्ष एवं 35 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, देखो ये हैं ए और ये हैं मान लो बी। तो ए हैं 40 साल के, बी हैं 35 साल के। 10 साल के बाद ए कितने साल का हो जाएगा, तो 10 जोड़ दो। 10 साल के बाद बी कितने साल का हो जाएगा, तो 10 जोड़ दो। तो ए हो जाएगा 50 साल का और बी हो जाएगा 35 × 10 = 45 साल का। तो 10 साल के बाद ए 50 साल और बी 45 साल का हो गया, लेकिन आपको 50-45 नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो कोई ऐसी संख्या पकड़िए जिससे ये दोनों विभाजित हो जाएं और वो बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो वो होगा 5। 5 × 10 = 50, 5 × 9 = 45। तो इनकी जो आयु का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी का 10:9। अगर कोई ऐसी संख्या हो जो 5 से बड़ी हो और उससे ये दोनों विभाजित होता हो तो उससे काट देंगे, लेकिन 5 से कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित होते हों, इसीलिए 10 और 9 आया। अगर यहीं पे ये कहा होता कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ, वर्तमान आयु का, तब आपको 10 जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब आप केवल 40 और
35 ही लेते। फिर आप काटिए 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, तब इनकी वर्तमान आयु का अनुपात होता 8:7। लेकिन 10 वर्ष के बाद क्या हो गया अनुपात? 10:9। यानी यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उम्र एक ऐसी चीज़ है कि ये हमेशा उतना ही बढ़ती है जितना वर्ष बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमें और किसी और लड़के में, जैसे मैं हूँ दीपक और एक है सुरेश, तो अगर हमारी उम्र 25 वर्ष, सुरेश की उम्र 24 वर्ष है, तो आज हमारे और सुरेश के बीच में उम्र में सिर्फ 1 वर्ष का अंतर है। तो ये 1 वर्ष का अंतर लाइफ टाइम रहेगा। जब हम 50 वर्ष के हो जाएंगे तब भी हम में और सुरेश में 1 वर्ष का ही अंतर रहेगा। कैसे? जब हम 50 के होंगे तो 50 के कब होंगे? जब 25 साल उम्र बढ़ेगी तब 50 होंगे। तो 25 साल हमारी अगर उम्र बढ़ी तो इनकी भी तो 25 साल बढ़ी, तो ये भी तो 49 साल के हो जाएंगे। तो यहाँ भी तो डिफरेंट 1 वर्ष का ही आया। तो इस तरह से डिफरेंट हमेशा बराबर रहेगा, भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी, भविष्य काल में भी। लेकिन योग बदलता रहेगा। देखो 25 24 49 योग, लेकिन यहाँ पर 50 और 49 बहुत ज़्यादा। तो योग बदलता रहेगा, गुणनफल बदलता रहेगा, अनुपात बदलता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ बराबर रहेगा तो क्या रहेगा? अंतर रहेगा, उम्र का अंतर बराबर रहेगा, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए देखो वर्ष अधिक होने पर अनुपात बदल गया। तो अगर आपने बहुत अच्छे से गौर से इसको समझा है तो आपके लिए आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये सवाल कक्षा 7 की है, गणित की। आप तो तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अगर कक्षा 7 यानी कि 7 5 12, 11 और 12 साल की उम्र का बच्चा अगर ये सवाल लगा सकता है तो आप क्यों नहीं, क्योंकि आपकी उम्र तो ज़्यादा होगी। तो ये सवाल का मतलब ये है कि 12 साल की उम्र का बच्चा भी इस सवाल को अगर समझाया जाए तो समझ सकता है। आपकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और मैं पहले ही आपको बता दूँ कि बड़े ध्यान से लगाइएगा, गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है। जो सही जवाब देंगे उनका मैं अगले वीडियो में नाम ज़रूर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।